नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है श्रील प्रभुपाद, जो अभय चरण दे जिनका असली नाम है, तो जिन्होंने इस्कॉन मंदिर का प्रतिष्ठा किया और घर घर में श्री कृष्ण की जो नाम मंत्र है हरे कृष्ण हरे राम, उस मंत्र को घर घर तक पहुंचाया और कृष्ण कॉन्शसनेस को घर घर में प्रचार प्रसार किया। तो उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, भक्ति वेदांतो श्रील प्रभुपाद जी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 सितंबर 1896 और टाइम ऑफ बर्थ है 3:30 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है कोलकाता। तो उनका देखिए जन्म कुंडली देखा जाए उससे पहले देखिए उनका जन्म कृष्णा नवमी तिथि, तो कृष्णा नवमी तिथि में जन्म हुआ और मृगशिरा नक्षत्र में और वज्रयोग तोतिलकरण में जन्म हुआ एवं मंगलवार के दिन जन्म हुआ। तो उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए जो लग्न है, तो देखिए लग्न जो है मकर लग्न और लग्न की द्वितीय भाव में राहु बैठा है, जो कुंभ राशि में राहु बैठा है, और पंचम भाव तथा वृषभ राशि में चंद्रमा एवं मंगल दो ग्रह बैठा है। अष्टम भाव तथा सिंह राशि में सूर्य गुरु केतु तीन ग्रह बैठा है। नवम भाव में कन्या राशि में बुध उच्च होके कन्या राशि में बैठा है और बुध के साथ शुक्र नीच होके भी बैठा है। इसके अलावा दसम भाव तुला राशि में शनि, लग्ने शनि, मकर लग्न का लग्ने शनि तुला राशि में दसम भाव में उच्च होके बैठा है। तो देखिए उनका जो जन्म हुआ मंगल की दशा एवं शनि की अंतरदशा में जन्म हुआ। तो देखिए उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए कुंडली में पहले देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी, अभय चरण प्रभुपाद जी का जो जन्म कुंडली है उसमें क्या अच्छा या शुभयोग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। এবং इसके साथ देखेंगे धर्म जीवन में अर्थात रिलीजियस पर्सन अर्थात एक धार्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या योग है। तो देखिए एक है मकर लग्न, और मकर लग्न के लिए जो कारक ग्रह है शुक्र, क्योंकि मकर लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव एवं दसम भाव के अधिपति, पंचम भाव कोण भाव, दसम भाव केंद्र भाव। तो जब कोई भी लग्न का केंद्र एवं कोण भाव के अधिपति कोई ग्रह होता है तो उस ग्रह के उस लग्न के लिए जो कारक ग्रह कहा जाता है। जैसे यह मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, तो मकर लग्न के लिए योग कारक ग्रह शुक्र नवम भाव में नवम भाव में तथा कन्या राशि में बैठा है। हाँ, शुक्र नीच है, लेकिन नवम भाव में जिस भाव में बैठ रहा है उस भाव के अधिपति बुध अपने ही राशि कन्या राशि में बैठा है, मतलब नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। अर्थात मकर लग्न का योग कारक ग्रह शुक्र नवम भाव में नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो ये जो नीच भंग राजयोग जो है बहुत ही शुभ फल दाता है। एक तो एक नीच भंग राजयोग और नवम भाव में बन रहा है एवं योग कारक ग्रह इस राजयोग को बना रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही शुभ फलदायक है। एवं देखिए नवम भाव में बुध एवं शुक्र है। नवम से धर्म देखा जाता है और नवम भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। तो देखिए धर्म भाव में जब बुध ग्रह बैठता है, क्योंकि बुध जब ग्रह बैठता है तो जातक बहुत ही आध्यात्मिक होता है। या देखिए नवम भाव में बुध उच्च होकर बैठा है, तो इसलिए जातक बहुत ही आध्यात्मिक है। इसके अलावा बुध एवं शुक्र का ज्योति जातक को कृष्ण भक्त बनाता है, या कृष्ण का जो तीर्थ स्थान है जैसे मथुरा, वृंदावन, मायापुर, द्वारका, इस स्थान से जातक को जोड़ देता है, या कृष्ण नाम के साथ, या कृष्ण नाम का जो प्रचार प्रसार है उसके साथ भी जातक को जोड़ देता है, जिसके कारण श्री अभयचरण बिंदु बहुत बड़ा कृष्ण भक्त थे एवं उन्होंने संन्यास जीवन लेने के बाद कृष्ण नाम को ही अपने जीवन का हर वक्त कृष्ण नाम जपा करते थे। एवं कृष्ण नाम का कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता है, कैसे घर घर तक जन जन तक कृष्ण नाम का पहुँचा जा सकता है, इसके बारे में बहुत कुछ किया है। एवं इस्कॉन तथा जो अंतर्जातिक कृष्ण भवामणि जो संस्था है उस संस्था व इस्कॉन का प्रतिष्ठा किया। तो देखिए स्वाभाविक रूप से नवम भाव में बुध शुक्र जो
उनको कृष्ण भक्त बनाया। इसके अलावा और की है दसम भाव में लग्नेश शनि दसम भाव में उच्च होकर बैठा है। तो लग्न से जातक को देखा जाता है, दसम से कर्म को देखा जाता है। तो लग्नेश शनि दसम भाव में उच्च होने के कारण, लग्नेश शनि दसम भाव में उच्च होने के कारण जातक कोई बड़ा कर्म करेगा, इसका इंडिकेशन तथा निर्देश इस कुंडली में दे रहा है। क्योंकि दसम भाव से कर्म देखा जाता है, शनि भी कर्म का कारक ग्रह है एवं लग्नेश भी है, अर्थात जातक कोई बड़ा काम करेगा और कोई बड़ा काम करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया है, ये दर्शा रहा है। अब देखिए पंचम भाव में चंद्रमा उच्च होके बैठा है, सप्तम भाव के अधिपति, क्योंकि मकर लग्न का सप्तम भाव है कर्क राशि, और कर्क राशि का अधिपति जो है चंद्रमा पंचम भाव में उच्च होके बैठा है। पंचम से बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, पंचम भाव से पारदर्शिता या कोई भी विषय में एक्सपर्ट होना, ये सब दर्शाता है। तो देखिए पंचम भाव में क्या है, चंद्रमा उच्च होके बैठा है एवं पंचम भाव से प्रतिभा देखा जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा था एवं प्रतिभा की वजह से उन्होंने 60 से ज़्यादा मोर देन 60 बुक्स लिखे हैं एवं धार्मिक ग्रंथ तथा बुक्स लिखे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक मतलब रिकॉर्ड है या बहुत बड़ा एक विषय है कि एक व्यक्ति ने पूरे 60 से ज़्यादा पुस्तक लिखा है, वो भी धार्मिक विषय के ऊपर। तो ये उनका कारण है। इसका कारण एक की है पंचम भाव में, अर्थात लेखक बनने का जो योग है, एक तो देखिए पंचम भाव से प्रतिभा या बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस देखा जाता है। तो पंचम भाव में चंद्रमा उच्च होने के कारण जातक के अंदर अच्छा प्रतिभा था एवं पंचम भाव में 11 भाव के अधिपति, अर्थात 11 भाव है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल पंचम भाव में बैठने के कारण, अर्थात 11 भाव से, जैसे 11 भाव से देखा जाता है लेखन नैपुण्य अर्थात राइटिंग स्किल, तो और पंचम भाव से प्रतिभा देखा जाता है। तो 11 भाव के अधिपति पंचम भाव के होने के कारण जातक का प्रतिभा रहेगा राइटिंग स्किल में, अर्थात लिखने में जातक का बहुत अच्छा प्रतिभा रहेगा, जिसके कारण श्री प्रभुपाद जी ने 60 से ऊपर पुस्तक लिखे थे। और देखिए उनका लिखने का और एक कारण है तृतीय भाव के अधिपति, तृतीय भाव मकर लग्न का तृतीय भाव है धनु राशि, और धनु राशि में देखिए धनु राशि का जो अधिपति है अर्थात गुरु केतु के साथ अष्टम भाव में एवं सूर्य के साथ अष्टम भाव में सिंह राशि में बैठा है। तो तृतीय भाव से लेखा जोखा देखा जाता है एवं तृतीय भाव के अधिपति गुरु केतु के साथ जुति कर रहा है। तो केतु से भी कलम या पेन देखा जाता है, कोई भी लिखने का वस्तु देखा जाता है केतु से, तो कलम या पेन। तो इसलिए तृतीय भाव के अर्थात लिखने का भाव के अधिपति तृतीय भाव से लेखा जोखा देखा जाता है। तो लिखने भाव के अधिपति लेखा जोखा का जो भाव के अधिपति केतु के साथ जुति होने का कारण जातक के अंदर लिखने का अलग से प्रतिभा है और लिखने का क्षमता है। इसके अलावा देखिए आप सिंह राशि में बैठा है, सिंह राशि भी तृतीय भाव के अधिपति सिंह राशि में बैठा है। हाँ, दुष्टान भाव में बैठा है, लेकिन सिंह राशि का अधिपति सूर्य के साथ भी बैठा है, क्योंकि सिंह राशि जो है एवं सूर्य जो है सृजनशीलता तथा क्रिएटिविटी दर्शाता है। सिंह राशि से भी क्रिएटिविटी देखा जाता है और सिंह राशि का अधिपति सूर्य से भी क्रिएटिविटी देखा जाता है। तो सिंह राशि में तृतीय भाव के अधिपति गुरु सिंह राशि में सूर्य के साथ बैठने के कारण लेखने का विषय में उनका जो क्रिएटिविटी तथा सृजनशील प्रतिभा थे। और अब देखिए पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव से प्रतिभा देखा जाता है। तो प्रतिभा भाव के अधिपति जो है बुध शुक्र, वो भी नवम भाव में बैठा है एवं उच्च का बुध के साथ। तो बुध से अर्थात प्रतिभा भाव पंचम भाव के अधिपति शुक्र बुध के साथ, अर्थात बुध जो है लेखा जोखा का कारक है, अर्थात पंचम भाव के अधिपति अर्थात लिखने का अर्थात प्रतिभा भाव के अधिपति शुक्र बुध के अर्थात लेखा जोखा का कारक ग्रह के साथ जुड़ा होने के कारण उनके अंदर स्वाभाविक लिखने का प्रतिभा था। और भी देखिए ये सब उनका लेखक प्रतिभा हुआ एवं धर्म के विषय में हुआ। और धर्म के विषय में और भी एक कारण है, क्योंकि नवम भाव में भी शुभग्रह है और दसम भाव में शनि है, क्योंकि एवं दसम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठा है, अर्थात धर्म कर्म योग। क्योंकि नवम भाव में दसम भाव के अधिपति दसम भाव से कर्म देखा जाता है, जो नवम भाव में धर्म भाव में बैठने के कारण धर्म कर्म योग भी बना रहा है। इसके अलावा गुरु एवं केतु, कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर गुरु एवं केतु दो
ग्रह, क्योंकि गुरु से भी ज्ञान को देखा जाता है, या गुरु भी धर्म का कारक ग्रह है और केतु भी पूजा पाठ तथा धर्म का कारक ग्रह है। तो दो पूजा पाठ तथा धर्म की कारक ग्रह गुरु एवं केतु जब कोई भी जन्म कुंडल में एक राशि में या एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठता है या कोई भी नाड़ी लिंक, ठीक है, बनाते हैं, तो जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होने का संभावना रहेगा। तो जिसके कारण अर्थात श्रील प्रभुपाद जी की जन्म कुंडली में गुरु एवं केतु एक राशि में बैठने के कारण अर्थात गुरु एवं केतु का जुति होने के कारण श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। अब देखेंगे उनका शादीशुदा थे अर्थात उनका विवाह भी हुआ। इसका कारण यह है कि मकर लग्न का सप्तम भाव जो है कर्क राशि, और सप्तम भाव से पत्नी देखा जाता है और विवाह देखा जाता है। तो सप्तम भाव तथा कर्क राशि का जो अधिपति है चंद्रमा उच्च होने के कारण एवं पंचम भाव में बैठने के कारण जातक शादीशुदा थे अर्थात उन्होंने विवाह भी किया था। बाद में 1933 साल में 1933 में उन्होंने भोक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण किया, वो भी गुरु की दशा एवं राहु की अंतर्दशा में। तो इसका कारण यह है गुरु जो है धर्म का कारक ग्रह है अर्थात धर्म का कारक ग्रह की दशा में, एवं राहु जो गुरु की सप्तम दृष्टि में है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु के ऊपर अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु की सप्तम दृष्टि है अर्थात गुरु के साथ एकदम डायरेक्ट लिंक है अर्थात दो गुरु के ऊपर राहु के ऊपर भी धर्म कारक ग्रह गुरु की प्रभाव है। तो देखिए इसलिए धर्म कारक ग्रह गुरु की दशा में एवं राहु की अंतर्दशा में उनका शिष्यत्व लाभ हुआ और भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाशय के से शिष्यत्व लिया। अब देखेंगे 1959 साल में उन्होंने गृहत्याग करके संन्यास का दीक्षा लिया। तो 1959 में 59 साल में, तो उस समय जब चल रहा था बुध की दशा एवं शुक्र की अंतर्दशा। तो देखिए मैंने पहले कहा है कि नवम भाव से धर्म को देखा जाता है, या नवम भाव से इनिशिएशन फ्रॉम गुरु अर्थात गुरु से दीक्षा देखा जाता है नवम भाव से। तो नवम भाव में जो ग्रह बैठा है बुध एवं शुक्र दोनों की दशा एवं अंतर्दशा में नवम भाव के अधिपति बुध की दशा में एवं नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र की अंतर्दशा में जातक तथा श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास का दीक्षा लिया 1959 में। अब उसके बाद 1965 में उन्होंने बुध की दशा एवं राहु की अंतर्दशा में न्यूयॉर्क गए थे एवं उनके उस समय अर्थात विदेश गए थे, न्यूयॉर्क गए थे एवं उस समय उनके पास एक काना कड़ी भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। तो इसका देखिए कारण है बुध की दशा एवं राहु की अंतर्दशा। तो देखिए बुध जो नवम भाव के अधिपति है, तो नवम भाव के अधिपति जो उच्च होकर बैठा है, तो नवम में कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर नवम भाव बलवान है या द्वादश भाव बलवान है या नवम भाव के अधिपति नवम भाव में उच्च होकर या स्वराशि में बैठा है या नवम भाव के अधिपति द्वादश भाव में या द्वादश भाव के अधिपति नवम भाव में बैठता है या गुरु राहु की जुति होता है या नाड़ी लिंक होता है, तो जातक या द्वादश भाव में शनि या राहु की दृष्टि रहता है तो भी जातक विदेश जा सकता है। एवं जातक का लग्न या राशि चरव लग्न या चरव राशि होने का संभावना अगर रहता है तो जातक विदेश जा सकता है। तो उसी हिसाब से नवम भाव से भी विदेश देखा जाता है। एवं नवमेश की दशा में अर्थात बुध की दशा में एवं राहु की अंतर्दशा में राहु से भी विदेश देखा जाता है। तो इसलिए नवम भाव के अधिपति की दशा तथा बुध की दशा में एवं राहु की अंतर्दशा में उन्होंने विदेश तथा न्यूयॉर्क गया एवं 1966 में उन्होंने उस समय भी इस्कन मंदिर का प्रतिष्ठा भी किया, वो भी विदेश में अर्थात अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में। अब देखेंगे अच्छा, और देखेंगे उनका जो बहुत अच्छा तार्किक थे अर्थात किसी के साथ डिबेट करना, ये उनके बहुत अच्छा क्वालिटी थे उनके अंदर। इसका कारण यह है चंद्रमा एवं मंगल जो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर चंद्र एवं मंगल दो ग्रह जुति करता है या एक दूसरे के सप्तम भाव में रहता है या नाड़ीलिंग भी करता है तो जातक बहुत ज़्यादा तार्किक होते हैं एवं तर्क में इन्वॉल्व हो सकता है एवं तर्क कर सकता है तार्किक। तो जिसके कारण उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी भी एक बहुत बड़ा तार्किक थे एवं उनके तर्क द्वारा उन्होंने बहुत सारे धर्मगुरु अर्थात अलग अलग जो धर्म का गुरु है जैसे क्रिश्चियन धर्म का गुरु या जिस क्रिश्चियन धर्म का जो कोई भी पोप है या पादरी है और मुस्लिम धर्म का कोई जो गुरु है बहुत सारे इमाम मौलवी उनको भी उन्होंने अपने तर्क द्वारा सनातन धर्म का जो सिद्धांत है उसके ऊपर बेस करके तर्क द्वारा हराया थे, पराजित किया था। तो इसलिए चंद्रमंगल जो ज्योति है पंचम भाव से प्रतिभा भी देखा जाता है। तो प्रतिभा
प्रतिभा की घर में तर्क का युग बनने के कारण बहुत बड़ा अच्छा तार्किक भी थे और तर्कशास्त्र में उनको हराना मुश्किल था। और देखिए केतु की अच्छा लग्ने शनि दसम भाव में उच्च होने के कारण, एक तो मकर लग्न है, मकर लग्न का अधिपति है शनि, और लग्ने शनि दसम भाव में उच्च होकर बैठा है, तो लग्न भाव एवं दसम भाव से जातक का जो हाइट वो देखा जाता है। तो अगर लग्न भाव शनि की राशि या शनि का राशि में हो, या लग्न भाव में शनि राहु गुरु ये सब लंबा ग्रह जो है, जो ग्रह जातक को ज़्यादा हाइट देता है, ये सब ग्रह अगर बैठा रहता है तो जातक का लंबा होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा दसम भाव से भी क्योंकि दसम भाव जो है, दसम भाव से कर्म भाव, दसम भाव जो है दसम से भी ऊंचाई देखा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति का दसम भाव बहुत बलवान है तो जातक बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, एवं जातक का जो हाइट है, पर्सनल हाइट, व्यक्ति का जो उच्चता है हाइट, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मकर लग्न में जन्म होने के कारण एवं लग्ने शनि दसम भाव में उच्च होने के कारण श्रील प्रभुपाद जी 6 फुट 6 फीट लंबा थे। श्याम वर्ण शनि के कारण श्याम वर्ण भी थे, एवं दीर्घदेही, पहले कहा कि उनका हाइट अच्छा थे। और इसके अलावा देखिए केतु की दशा में भी उनको भक्ति मार्ग में उच्च का शिखर में पहुंचा एवं पूरा पृथ्वी भ्रमण किया। तो इसका कारण यह है कि उन्होंने उस समय जो केतु की महादशा 9/8/1971 से 12 मार्च 1978 तक चली, उस समय उन्होंने सनातन धर्म एवं विशेष रूप से जो भक्ति मार्ग का जो प्रचार प्रसार हुआ, अर्थात हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र एवं कृष्ण का जो आदर्श, कृष्ण का जीवन, कृष्ण का जो भाव है उसको अच्छा तरह से प्रचार प्रसार किया, एवं बहुत सारे देश में उन्होंने इसको प्रचार किया, एवं प्राय सारा पृथ्वी उन्होंने घुमा है इस प्रचार प्रसार के लिए, और कृष्ण नाम जन जन तक, घर घर तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी का, भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी, उनका जन्म कुंडली विश्लेषण किया। अगर मेरी ये छोटा सा विश्लेषण आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।